एंड प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक के विथ सॉल्यूशन डिस्कस किया था एंड क्वेश्चन नंबर 8 to 19 आप लोगों को एज अ होमवर्क करना था। तो मैं क्विकली सारे यहाँ पर आंसर्स वन बाय वन आप लोगों को चेक करवा रहा हूँ। तो जिन जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है वो क्या करेंगे, एक बार अपने आंसर चेक करते हुए चलेंगे। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर अगर मैं 8 की बात करूँ तो मिस्टर या मेजर ढगे जिसका सेल्स दे रखा है 3,84,000 और वेरिएबल कॉस्ट थी 2,88,000, कंट्रीब्यूशन था 96,000 का और फिक्स कॉस्ट है 72,000। आपको प्रॉफिट 24,000 दिया था। देखो क्या क्या निकालने बोला था, तो मैं यहीं के यहीं आपको आंसर ही चेक करवा रहा हूँ। सबसे पहले बोला था सेल्स एट 40% प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अगर पीवीआर 40% हो तो सेल कितना होगा, तो इसके लिए आपने या तो लॉजिकली इक्वल्स टू कि इधर उधर पीवीआर का फॉर्मूला यूज करना था, या डायरेक्टली अगर मैं सेल का फॉर्मूला बनाऊं तो सेल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन 96,000 और पीवीआर कितना लेना था 40%। तो आपका आंसर 96,000 डिवाइडेड बाय 40, तो 2,40,000 आपका आंसर होना चाहिए था। दूसरा, आप लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट निकालना था। तो बीईपी निकालने के लिए सबसे पहले आपको पीवीआर पता होना ज़रूरी था। तो आपको सबसे पहले प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना चाहिए था। तो आपने होप पहले क्या निकाला रहा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। कंट्रीब्यूशन था 9,60,000 का, डिवाइडेड बाय सेल था आपका 3 लाख, कितना था सेल 3,84,000 इंटू 100। तो 96,000 डिवाइडेड बाय 3,84,000 इंटू 100। तो जो नॉर्मल आपका पीवीआर है वो था 25%, करेक्ट। उसके अलावा ब्रेक इवन पॉइंट निकालना था। तो बीईपी निकालने का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो फिक्स्ड कॉस्ट थी 72,000 और जो आपका पीवीआर था वो था 25%। तो 72,000 डिवाइडेड बाय 25%, तो 2,88,000 आपका इसका आंसर आना चाहिए था। उसके अलावा फिर था कंट्रीब्यूशन एट सेल्स ऑफ रुपीज 3,07,000। अगर 3,07,200 रुपए का सेल होगा तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, तो इसके लिए आपने फॉर्मूला बनाया होगा सेल इनटू पीवीआर। तो सेल था आपके पास 3,07,200 इंटू 25%। तो आपका जो आंसर आना चाहिए था वो आंसर आता आपका 76,800। नाउ नेक्स्ट आप लोगों को मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना था। व्हेन सेल्स आर रुपीज 3,07,200। तो अगेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो जो आपको एक्चुअल सेल दिया है इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा बीईपी सेल। एक्चुअल सेल में से कौन सा सेल माइनस करना है, बीईपी सेल। तो 3,07,200 में से माइनस हो जाएगा आप लोगों का जो बीईपी सेल था 2,88,000 था। तो माइनस करने के बाद आपका जो आंसर आता है 3,07,200 माइनस 2,88,000, तो आंसर आता है 19,200। कितना आता है 19,200। चलिए, तो सेल टू अर्न प्रॉफिट 48,000। आपको बताना है कि अगर 48,000 का प्रॉफिट कमाना है तो कितने का सामान सेल करना पड़ेगा। तो हमें एस्टिमेटेड सेल निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो आपके पास फिक्स कॉस्ट है 72,000 की प्लस 48,000 डिवाइडेड बाई 25%। अगर हम इसको सिंप्लीफाइड करें तो 72,000 48,000 प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 25%, तो ये आ जाता है आपका 4,80,000। 72,000 प्लस 48,000 डिवाइडेड बाय 25%, 4,80,000 इसका क्या आना चाहिए था, आंसर आना चाहिए था। ओके, एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। अगेन आपके पास कमल इंडस्ट्री के लिए डाटा दिया था। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए कंट्रीब्यूशन आया और कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस किए तो लॉस आया। ध्यान रखना ये लॉस है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, पीवीआर निकाल लेना चाहिए था। तो पीवीआर का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन था 36,000 डिवाइडेड बाई
1,80,000 इंटू 100, 20% आपका क्या आना चाहिए था, पीवीआर। जैसे आपका पीवीआर निकल गया तो अब आपने आगे बढ़ना था, बीईपी निकालना था। बीईपी के लिए फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो 48,000 आपका फिक्स कॉस्ट था और 25% आपका पीवीआर था। तो 48,000 डिवाइडेड बाय 25%, सॉरी 20%, तो 48,000 डिवाइडेड बाय 20%, तो 2,40,000। करेक्ट, ये हो गया आप लोगों का ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर। फिर था रिक्वायर्ड सेल आपको निकालना है टू अर्न प्रॉफिट 12,000। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करना चाहिए था फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो फिक्स कॉस्ट था आपके पास 48,000 प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट लेना था 12,000 डिवाइडेड बाय 20%। तो इसका जो फाइनल आंसर आता वो आता 3,00,000 रुपए। उसके बाद अगला था आपके पास एस्टिमेटेड प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ रुपीज 3,00,000। यानी कि अगर सेल 3,00,000 का है तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना आना चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला होना चाहिए था सेल इनटू पीवीआर माइनस फिक्स कॉस्ट। तो सेल था हमारे पास 3,00,000 रुपए का, उसके अलावा पीवीआर था हमारे पास 20%, और इसमें से माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट 48,000 रुपए का। तो 3,00,000 इंटू 20% माइनस 48,000, मतलब कि 12,000 रुपये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए था। और लास्ट था सेल ऑन द पीवीआर 40%। अगर 40% पीवीआर है तो सेल कितना होना चाहिए, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवीआर, ये आपने फॉर्मूला यूज कर लेना था। कंट्रीब्यूशन था आपके पास 36,000 का और पीवीआर लेना है 40%। तो 36,000 डिवाइडेड बाय 40% करते तो आंसर आएगा 90,000। चलिए, ये था आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 9। चलिए बढ़ते आगे, इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क ही था। सेल दिया था, वेरिएबल कॉस्ट दिया था, कंट्रीब्यूशन था, फिक्स कॉस्ट दिया था, प्रॉफिट था। आपने इनकम स्टेटमेंट बनाया होगा। अच्छा, सबसे पहले पीवीआर निकालना था, तो फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन था 1,00,000 रुपए का, उसके अलावा सेल था 4,00,000 रुपए का इंटू 100, तो आंसर आना चाहिए था 25%। फिर ब्रेक इवन सेल निकालना था आपको, तो फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो फिक्स कॉस्ट था आपके पास 60,000 डिवाइडेड बाय 60,000 है ना, डिवाइडेड बाय 25%, तो आंसर आएगा 2,40,000। फिर उसके अलावा नेट प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ रुपीज 5,00,000। आपको नेट प्रॉफिट निकालना है अगर सेल 5,00,000 का हो तो। इसके लिए फॉर्मूला था सेल इनटू पीवीआर माइनस फिक्स कॉस्ट। तो हमारे पास सेल तो सवाल में जो ये दिया ये वाला सेल लेना है, ना कि ऊपर का। तो 5,00,000 इंटू 25% और माइनस फिक्स कॉस्ट 60,000। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा 5,00,000 का 25% होता है 1,25,000 और माइनस कर देंगे 60,000, तो आंसर आ जाएगा 65,000। फिर था मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है फ्रॉम द सेल ऑफ रुपीज। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल। लेकिन ध्यान रखना है एक्चुअल सेल में ऊपर वाला नहीं लेना है, आपको ये जो सवाल में दिया है सेल ये लेना है। मतलब 5,00,000 माइनस 2,40,000, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2,60,000। ओके, इसके बाद आप लोगों को अगला रिक्वायर्ड सेल निकालना था और नेट प्रॉफिट गिवन था। तो इसके लिए फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो फिक्स कॉस्ट था आपके पास 60,000 का प्लस 70,000 का आपके पास, तो दोनों को जोड़ते तो 1,30,000 आता, और डिवाइडेड बाय 25% आपका क्या था, पीवीआर था। तो 5,20,000 आपका क्या आना था, रिक्वायर्ड सेल आना चाहिए था, 5,20,000। उसके अलावा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना था ऑन द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60,000। अगर प्रॉफिट 60,000 है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना, तो इसके लिए भी फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो प्रॉफिट है आपके पास 60,000 रुपये और पीवीआर था 25%, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ जाएगा आपका 2,40,000। और लास्ट पॉइंट था एडिशनल सेल्स रिक्वायर्ड टू कवर इंक्रीज ऑफ रुपीज 4,000 पर एनम इन द सेल्स मैनेजर की सैलरी। मतलब हमारा 4,000 से एक प्रकार से देखा जाए तो फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गया है। तो एडिशनल सेल के लिए एडिशनल सेल फॉर ये जो इंक्रीज हो रहा है आपका फॉर इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, तो कैसे निकालेंगे एडिशनल सेल, तो जितने से फिक्स कॉस्ट बढ़ा मतलब कि एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर।
तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितना था हमारा 4000 डिवाइडेड बाय पीवीआर कितना था हमारे पास 25%, तो आंसर कितना आ जाना चाहिए था 16000। तो ये आपका आंसर आना था। एडिशनल 4000 के फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए हमें 16000 का सामान बेचना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 11 की तरफ। और इलस्ट्रेशन नंबर 11 के अंदर आपको ये सारी चीज़ें निकालना था, लाइक पीवीआर, लाइक बीईपी, लाइक सेल्स। अगर पीवीआर 40% हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट, फ्रॉम द सेल ऑफ ₹3,00,000, नेट प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें। ओके, एडिशनल सेल्स आपका पास डाटा दिया था, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट नेट प्रॉफिट। तो ये आपके सामने डेटा था। चलो एक एक करके चीज़ें निकालेंगे। सबसे पहले अगर पीवीआर निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है इसका कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन कितना दिया था 50,000 का, जबकि सेल कितने का था 2 लाख का। तो आंसर कितना आना चाहिए 50,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100। तो आपका फाइनल आंसर आ जाता 25%। तो आपका पीवीआर कितना था 25%। फिर उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी इन रुपीस की अगर बात करूँ तो इसका फॉर्मूला था फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, राइट। तो फिक्स्ड कॉस्ट भी आप लोगों को सवाल में दे रखा है, कितना था 15,000 का पीवीआर था, जबकि सॉरी फिक्स कॉस्ट था, जबकि पीवीआर 25%, तो 60,000 इसका आंसर आ गया। उसके अलावा सेल्स एट 40% पीवीआर, तो आपको सेल के लिए फॉर्मूला क्या बना देना था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो कंट्रीब्यूशन 50,000 दिया था और आपको पीवीआर कितना लेना है 40%, क्योंकि 40 लेने बोला है। तो आंसर कितना आ जाता 1,25,000 इसका आंसर आ जाता। फिर उसके बाद अगली चीज़ आपको जो बोला था मार्जिन ऑफ सेफ्टी फ्रॉम द सेल ऑफ ₹3,00,000। तो जो भी गिवन सेल था आपके पास उसमें से आप कौन सा सेल माइनस कर दोगे बीईपी सेल। बट बीईपी सेल हमने शायद निकाला है, नहीं निकाला है, निकाले है। कितना आया था बीईपी सेल हमारा 60,000 रुपये का। तो एक्चुअल सेल था 3,00,000 रुपये, उसमें से माइनस कर दिया बीईपी सेल 60,000 रुपये। तो आंसर कितना आ जाएगा 2,40,000 रुपये आंसर आ जाएगा। डन। अच्छा, फिर बोलता है नेट प्रॉफिट निकालो फ्रॉम द सेल ऑफ ₹3,00,000। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ किया था हमने, सेल इंटू पीवीआर माइनस फिक्स कॉस्ट। तो हमारे पास सेल था 3,00,000 रुपये का, इंटू पीवीआर था 25% और माइनस फिक्स कॉस्ट था हमारे पास 15,000 रुपये। तो ये कितना आ जाएगा आपका 60,000। और आपके पास अगली चीज़ आपको निकालना था रिक्वायर्ड सेल, सेल निकालना है अगर 70,000 कमाना चाहते तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ कर लेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो फिक्स्ड कॉस्ट थी आपके पास 15,000 प्लस 70,000 डिवाइडेड बाय 25%, तो 85,000 डिवाइडेड बाय, तो 3,40,000 आपका फाइनल आंसर आना चाहिए था। उसके अलावा लास्ट था आपके पास एडिशनल सेल रिक्वायर टू इंक्रीज, यानी कि आपका सेल्स मैनेजर मतलब फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा था, तो जो भी एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे एडिशनल। तो आप लोगों को एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एडिशनल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या कर देना चाहिए था पीवीआर। तो आपको एडिशनल कितना लगा फिक्स कॉस्ट 3,000 रुपये, जबकि आपका पीवीआर कितना है 25%, तो आंसर कितना आना चाहिए था आपका 12,000 रुपये। सो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल नंबर 11 क्या करना था, सॉल्व करना चाहिए था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12। तो एग्जाम्पल नंबर 12 में आप लोगों के सामने 2 साल का डेटा गिवन था, राइट। ईयर 1 ईयर 2 दो बार सॉल्व करना था, एक बार ईयर 1 के लिए एक बार ईयर 2 के लिए। फिलहाल में मैं यहाँ सारे आंसर ईयर 1 के लिए लिख रहा हूँ, राइट। तो ईयर 1 के लिए आपको पीवीआर निकालना था। सर कैसे निकालते, देखो सेल में से पहले स्टेटमेंट बना लेते, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाता 50,000। मैं पहले ईयर 1 के लिए बात कर रहा हूँ। सेल था आपके पास 1,00,000 रुपये का, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट 50,000 माइनस करते तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाता 50,000, और फिक्स कॉस्ट 30,000 माइनस करते तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाता 20,000।
और ये ऐसा ही आप लोगों ने ईयर 2 के लिए भी सॉल्व करना चाहिए था। 1,20,000 में से 65,000 माइनस हो जाते तो 55,000 आपका क्या आ जाता कंट्रीब्यूशन, और 40,000 का फिक्स कॉस्ट माइनस करते तो नेट प्रॉफिट कितने का आ जाता 15,000 का। नाउ सबसे पहले आप लोगों ने पीवीआर निकाल देना था। तो अगर आप ईयर 1 के लिए पीवीआर निकालते हैं तो 50,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000 इंटू 100, तो पीवीआर आपका मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, पूरा सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, 50% आता, राइट। दूसरी चीज, अगर आप बीईपी निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, तो फिक्स कॉस्ट थी आपके पास 30,000 डिवाइडेड बाय 50%, तो बीईपी आपका 60,000 रुपये आना चाहिए था। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आपको निकालना था, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का फॉर्मूला आपका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर करते, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 50% करते तो आंसर आता 40,000। या दूसरा तरीका था एक्चुअल सेल में से बीईपी सेल माइनस कर देते तो भी आ जाता आपका आंसर, 1,00,000 माइनस 60,000 करते तो भी 40,000 आ जाता। चलिए सेकंड, अगर मैं ईयर 2 की बात करूँ तो 55,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू 100, तो आपका 40। अब यहाँ पर बच्चों के दिमाग में आएगा सर यहाँ डेसिमल में लेना चाहिए क्या? बिल्कुल लेना चाहिए, 45.83, ठीक है। आप उसको आगे राउंडिंग ऑफ तब करते हो जनरली जब 5 के ऊपर हो, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करना डेसिमल के बाद के 2 डिजिट तक के तो भी लेना चाहिए, राइट। सो चलिए, अब आपका यहाँ पर अब डेसिमल, कोई बोलेगा सर हमने 46% लिया, कोई बोलेगा सर हमने 45.84 लिया, कोई बोलेगा सर हमने बराबर 45.83 लिया। सही क्या है? डेसिमल के बाद के एटलीस्ट 2 डिजिट आपने लेने चाहिए। 45.83 वाला भी सही है, 45.84 वाला भी सही है, लेकिन हाँ किसी ने अगर 46 लिया तो राउंडिंग ऑफ नहीं करना है आपको, करेक्ट, एटलीस्ट 2 डिजिट लेने चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके बीईपी की, तो बीईपी के लिए फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर करना था। अब यहाँ पर भी थोड़ा बहुत अमाउंट का फर्क पड़ सकता है। कैसे पड़ सकता है? हो सकता है किसी ने 45.833333 पूरा लिया हो सकता है किसी ने पीवीआर 45.84 लिया हो, तो इसकी वजह से थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। फिलहाल मैंने 40,000 डिवाइडेड बाई 45.83% किया है, तो मेरे सामने जो आंसर आ रहा है वो है 87,279 रुपीज़। हो सकता है यस, पैसों में यहाँ पर आप इग्नोर कर रहे हैं पैसों को, क्योंकि वो जस्ट डेसिमल पैसों में है तो पैसों को इग्नोर कर रहे हैं, बट परसेंटेज को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि वो परसेंटेज बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है अमाउंट के अंदर। चलिए लास्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर 15,000 डिवाइडेड बाय 45.83%, तो ये आ जाता है आपका 32,700, राउंडिंग ऑफ कर रहा है इसको 30 रुपए करके। चलिए, तो ये आप लोगों के तीनों आंसर, मतलब कि ईयर 1 के लिए पीवीआर, ईयर 2 के लिए बीईपी, ईयर 3 के लिए ईयर 1 के लिए और 2 के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट। तो तीनों चीजें निकल गई ईयर 1 और ईयर 2 के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर हम 13 की बात कर रहे हैं, और एग्जाम्पल नंबर 13 में ध्यान से सभी लोग, आपको सेल 1,00,000 रुपए दिया था, वेरिएबल कॉस्ट आपको निकालना था 60%, तो ये 1,00,000 का 60% कितना आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट? 60,000। अच्छा मुझे बताओ, 1,00,000 सेल है, 60,000 का वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आना चाहिए? 40,000, और फिक्स कॉस्ट 20% है बोलता है, तो 1,00,000 का 20% बोले तो 20,000, राइट। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आ जाना चाहिए? 20,000। और आपको अब निकालना क्या क्या था? ब्रेक इवन पॉइंट, बट उसके लिए पहले पीवीआर निकाल देना चाहिए। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100, कंट्रीब्यूशन कितना था आपके पास? 40,000 डिवाइडेड बाय सेल कितना है? 1,00,000 इंटू 100, तो आंसर आता 40%। फिर उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट निकालना था आपने, फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। फिक्स कॉस्ट कितना? 20,000, और पीवीआर कितना? 40%, तो आंसर कितना आ जाएगा? 50,000, राइट। और फिर उसके बाद था रिक्वायर्ड सेल, आपको रिक्वायर्ड सेल निकालना है टू अर्न इतना प्रॉफिट, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फिक्स कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो फिक्स कॉस्ट था हमारे पास 20,000, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना लेने बोला है? 60,000, डिवाइडेड बाय पीवीआर कितना? पीवीआर था आपके पास 40%, राइट। चलिए, तो आंसर आ जाना चाहिए था आपका 80,000 डिवाइडेड बाई 40%, तो 2,00,000 रुपए आपका क्या आना चाहिए था? इसका आंसर आना चाहिए था 2,00,000 रुपीज इसका क्या आना चाहिए था? आंसर। फिर उसके बाद था प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ रुपीज 1,60,000। 1,60,000 रुपए का अगर सेल है तो प्रॉफिट कितना? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सेल्स इंटू पीवीआर माइनस
फिक्स कॉस्ट। तो सेल कितना हमारे पास 1,60,000 इंटू पीवीआर कितना 40% और फिक्स कॉस्ट कितना 20,000। तो ये आ जाएगा आप लोगों का 1,60,000 इंटू 40% मतलब 64,000 और 20,000 माइनस कर दिए तो आंसर आ जाएगा 44,000। चलिए, तो ये भी आपका एग्जाम्पल नंबर 13 था जो क्या हो गया सॉल्व। फिर इसके बाद होप ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्विकली हम इसके आंसर्स चेक कर लेते हैं। तो जल्दी से आप इनके आंसर्स अपने पास चेक कर लीजिएगा। पीवीआर आप लोगों का इस क्वेश्चन में निकलना चाहिए था 40%, करेक्ट है। ब्रेक इवन पॉइंट आप लोगों का आना चाहिए था 2 लाख रुपए, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। फिर उसके अलावा रिक्वायर्ड सेल निकालना था आपको टू अर्न 2,40,000 का प्रॉफिट, तो आपका आंसर 8 लाख रुपए आना चाहिए था। और उसके अलावा प्रॉफिट बोलता है 6,60,000 के सेल के लिए, तो इसमें आप लोगों का आंसर आना चाहिए था 1,84,000। तो ये आपके चारों के क्या होने चाहिए थे, आंसर्स आने चाहिए थे। तो ये था आप लोगों का एग्जांपल या फिर इलस्ट्रेशन नंबर 14। डन। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 15 की बात करें। अब ध्यान दीजिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 15 में आपके पास दो अलग अलग क्या है प्रोडक्ट है, ए और बी, राइट। आप लोगों को अच्छा ये पर्टिकुलर अलाइनमेंट ऊपर नीचे हो गया था, अगर किसी का 15 में शायद हो सकता है इस अलाइनमेंट की वजह से प्रॉब्लम हुआ हो। एक्चुअली ये जो 5 लाख है ना, ये सेल की अमाउंट थी, अलाइनमेंट आगे पीछे हो गया है। वेरिएबल कॉस्ट था आपके पास ये 3 लाख रुपए, कंट्रीब्यूशन था 2 लाख रुपए, फिक्स कॉस्ट था इतना और नेट प्रॉफिट था इतना। एक्चुअली ये अलाइनमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, राइट। अगर किसी ने अपना थोड़ा दिमाग लगाया होगा तो उनको समझ में आया होगा, बट स्टिल अगर नहीं दिमाग लगा पाए थे तो कोई बात नहीं। मैं प्रोडक्ट ए और बी के लिए क्विकली यहाँ पर इन क्या बना लेता हूँ स्टेटमेंट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट नेट प्रॉफिट, राइट। तो हमारे को दोनों के लिए सेल सेम ही दिया था, 5 लाख का सेल था और उसके अलावा हमें वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर दिया था 3 लाख, यहाँ पर दिया है 3.5 लाख। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितने का आ गया 2 लाख और यहाँ पर आ गया 1.5 लाख। उसके अलावा फिक्स्ड कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 1 लाख का फिक्स कॉस्ट था, यहाँ 50,000 का फिक्स कॉस्ट था। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर 1 लाख आ रहा है, यहाँ पर भी 1 लाख आ रहा है। अगर ऐसे कोई मोटे मोटे तौर पर देखे तो किसी को भी लगेगा यार दोनों प्रोडक्ट से तो सेम प्रॉफिटेबिलिटी है, दोनों का सेल भी सेम है, दोनों का नेट प्रॉफिट भी सेम है। बोले दोनों प्रोडक्ट में क्या सेम मतलब डिफरेंस है, दोनों तो आपको सेम ही कमा कर दे रहे हैं ना। तो दोनों में ऐसे खुली आंखों से देखने वाले को और दिमाग से ना सोचने वाले को ऐसा लगेगा दोनों में तो कोई बदलाव ही नहीं है, दोनों तो सेम ही लेवल के प्रोडक्ट्स है, एक ही प्रॉफिट हमें कमा कर दे रहे हैं दोनों, 1 लाख रुपए, सेल भी दोनों का सेम ही हो रहा है 5 लाख का, बट फर्क है, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है एक एक करके समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला था आपको, दोनों कंपनी के लिए पीवीआर निकालो। चलो तो मैं यहीं पर पीवीआर दोनों कंपनी का अगर निकाल दूं तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, राइट। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन था 2 लाख डिवाइडेड बाय सेल 5 लाख इंटू 100, तो आंसर आपका आना चाहिए था 40%। तो यहाँ पर आपका पीवीआर आता 40%, जबकि सेकेंड वाले केस में 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू, तो यहाँ पर पीवीआर आता 30%। देखो होप आपको अब डिफरेंस समझ में आया होगा। डिफरेंस क्या समझ में आया आपको कि जो प्रोडक्ट ए है उसके अंदर प्रॉफिट कमाने की पोटेंशियल और कैपेसिटी ज़्यादा है। मतलब कि प्रोडक्ट ए आपको ज़्यादा मार्जिन कमा के देता है, भले ही टोटालिटी में दोनों सेम आ रहे हो, लेकिन प्रॉफिट कमाने का जो मार्जिन है वो किसका ज़्यादा है, ए का, यानी ए ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। चलिए तो पहला चीज़ तो पीवीआर निकालने बोला था, निकाल दिए। दूसरी चीज़ बोला था बीईपी निकालो, चलो यहाँ पर मैं बीईपी का भी दोनों का आंसर लिख देता हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 40% मतलब 2.5 लाख रुपए का। फिर उसके अलावा 50,000 डिवाइडेड बाय 30% मतलब कि 1,66,667 रुपीज़, करेक्ट। तो दोनों का क्या निकल गया, बीईपी निकल गया। अच्छा इसके बाद दोनों के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना था। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का जो फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो प्रॉफिट था 1 लाख डिवाइडेड बाय पीवीआर, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 40%, तो यहाँ पर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 2.5 लाख, करेक्ट।
और यहाँ पर आ जाएगा 1,00,000 डिवाइडेड बाय 30%, तो 3,33,333। तो ये तो निकल गए आपके आंसर, जो कि होप आप लोगों ने अगर सही थोड़ा वो अलाइनमेंट की वजह से गड़बड़ ना किया हो तो सही निकला होगा, और अगर अलाइनमेंट की वजह से गड़बड़ किए थे तो कोई बात नहीं। अभी ये देख लो, ये 3 चीजें तो समझ में, अगर आप सही अलाइनमेंट अगर लेते क्वेश्चंस का तो आपका ये आंसर आना चाहिए था। तो ये 3 चीजें तो मैंने कहा था कि आप खुद निकाल कर आएंगे। चौथे पॉइंट का आंसर मैं बताऊंगा, तो जरा चौथे पॉइंट को पहले समझते। पूछा क्या है, विच कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल, कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। दो अलग अलग कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि अगर मार्केट में हैवी डिमांड रहती है, अगर मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है किसी प्रोडक्ट को लेकर, तो कौन सी कंपनी या कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है, ए या बी। सर कैसे डिसाइड करेंगे? तो हेवी डिमांड अगर चल रही है मार्केट में, तो आपने तो कोशिश करना चाहिए ऐसे बिजनेस को सेलेक्ट करने की जिसमें माल ज्यादा से ज्यादा बिके और जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो। भाई हेवी डिमांड में माल ज्यादा बिकेगा, बराबर। जब माल ज्यादा बिकेगा तो कौन सा माल बेचो जिसमें मार्जिन ज्यादा हो, तो ही तो आपका प्रॉफिट ज्यादा बनेगा ना। तो हेवी डिमांड मार्केट में आपने क्या चेक करना, किसका पीवीआर ज्यादा है। जिसका पीवीआर ज्यादा है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी। हेवी डिमांड मार्केट में आपको क्या चेक करना है, कौन सी कंपनी का पीवीआर ज्यादा है, तो ए का। तो आप क्या बोलोगे, इसका हाइयर था पीवीआर, तो आप क्या बोलोगे, लिखोगे कैसे आंसर को, कंपनी ए, कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल, कंपनी ए इज मोर profitable in heavy demand market, in heavy demand market, because its PVR is higher as compared to कंपनी बी या प्रोडक्ट बी, राइट। तो हमने क्या बोला, कंपनी ए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्यों? क्योंकि हैवी डिमांड मार्केट में हमें पीवीआर देखना है कि किसका पीवीआर ज्यादा है। तो कंपनी ए का या प्रोडक्ट ए का पीवीआर ज्यादा था, इसलिए हमने बोला कि हैवी डिमांड मार्केट के अंदर वो कंपनी ज्यादा बेस्ट और ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। चलिए, उसके बाद दूसरा आपको सिनारियो रखा था लो डिमांड मार्केट। दूसरा सिनारियो था लो डिमांड मार्केट। लो डिमांड मार्केट का मतलब होता है, लो डिमांड मार्केट का मतलब होता है कि जहां पर डिमांड ही नहीं है या बहुत कम सेल होता है। देखो, जिस बिजनेस के अंदर सेल ही कम हो, उस बिजनेस को प्रॉफिट से क्या लेना देना, उसको तो अपने धंधा बचाने के बारे में पहले सोचना पड़ेगा। जिस बिजनेस के अंदर या जिस समय पर मार्केट में किसी चीज की डिमांड ही नहीं है, अरे जब डिमांड ही नहीं है तो प्रॉफिट के बारे में तो सोचना भूल ही जाओ, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट के मामले में सिर्फ आप अकेले नहीं फंसे हो, सभी फंसे हैं। तो लो डिमांड मार्केट में आपने ध्यान देना चाहिए अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर। जिसके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा वो कंपनी ज्यादा बेटर होंगी, राइट। जिसके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा वो कंपनी बेटर होंगी। तो आप लोगों को लो डिमांड मार्केट के अंदर क्या करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखना है। जिसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा वो कंपनी ज्यादा बेटर। कौन से कंडीशन में, लो डिमांड मार्केट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसका ज्यादा था, कंपनी बी का। तो मोर प्रॉफिटेबल कौन होगा, ये, बिकॉज हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इनके पास। तो आपको दो बात याद रखना है, हैवी डिमांड मार्केट में क्या चेक करना है, पीवीआर। जिसका पीवीआर ज्यादा वो बेस्ट, और लो डिमांड मार्केट में जिसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेस्ट ज्यादा वो बेस्ट कंपनी, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल। क्योंकि लो डिमांड में आपको ये सोचना है कि भाई प्रॉफिट साइड में गया, पहले धंधा बचाओ। कोविड के टाइम पर लोगों ने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा, राइट। धंधा कैसे हमारा स्टेबल रहे, बचा रहे, हम पहले उसके बारे में सोचे। भाई डिमांड ही नहीं थी, कोई आ ही नहीं रहा था, प्रोडक्ट ही सेल नहीं हो रहे थे, तो हम ये नहीं सोच रहे थे कि भाई कितना कमा लेंगे, ये सोच रहे थे कि कैसे भी हमारा धंधा बचा रहे। हम धंधे को बचाने के बारे में सोच रहे थे। तो धंधा को ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये बता रहा है कि आपका इतना सेफर जोन है, तो जो ज्यादा सेफर जोन में होगा लो डिमांड में वो ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा, करेक्ट। तो लो डिमांड मार्केट में आपको किस चीज को देखना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दोनों में से जिस कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी हायर रहेगा वो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो इसका भी आंसर आपने सेम ऐसा ही लिखना है, बट अब यहाँ पर फर्क क्या आ जाएगा, कंपनी ए की जगह क्या आ जाएगा, बी इज मोर प्रॉफिटेबल इन हेवी डिमांड की जगह क्या आ जाएगा, लो डिमांड मार्केट, बिकॉज अब पीवीआर की जगह क्या आ जाएगा, एमओएस, एज कंपेयर टू बी की जगह क्या आ जाएगा, ए। तो इस तरीके से आपको इसका थ्योरेटिकल आंसर देना चाहिए, राइट। तो ये था आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 15, करेक्ट। चलिए,
उसके बाद आप लोगों के पास और भी क्वेश्चंस थे जो कि हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।